तो हाँ जी, आपने मुझे ये जातिका की दीपाली वर्मा की जन्म कुंडली भेजी है। और इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ और काम काज में दिक्कतें आ रही हैं और अभी ये विदेश में है, विदेश में रहना चाहिए या इंडिया आना चाहिए, हेल्थ खराब होती है और चोट वगैरह लगती रहती है। ये आपके इनके सवाल हैं। और आपने जैसे कि मेरे से कुंडलियाँ पहले बनाई हैं, मैंने आपको समझा रखा है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। वो मैं यहाँ पे देखो जी दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातिका का कुंडली का पहला घर। और इस पहले घर से हम देखेंगे इस जातिका का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, सातवां घर इसके पति का, आठवें घर से आयु, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, दसवां घर काम काज, ग्यारहवां घर आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। जैसे कि मान लो हमने इस जातिका के बच्चों के बारे में जानना है। अब 12 घरों में पांचवा घर है इसके बच्चों का घर। और पांचवें घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो इसके बच्चों का सुख देखना है, हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही 11वां घर कुंडली में इनकम का होता है, आमदनी। जो हमारी आमदन होगी वो कैसी होगी 11वें घर से। 11वें घर में नंबर 2 लिखा है जो कि है वृष राशि, माल किसका बना शुक्र। हमें 11वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है घर, उस घर को देखना है और घर का माल का देखा जाता है। अब इसकी देखो जी कुंडली में, सवाल की कुंडली है कैसी भाई। इसकी कुंडली में देखो जी मुझे ग्रह अच्छे भी लगे हैं। जैसे कि इसका जो सूर्य है वो बहुत अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अपने घर में बैठा वो अच्छा है, गुरु रले मेरे फल देगा, चंद्रमा बड़े लेवल पे अच्छा है, केतु रले मेरे फल देगा। लेकिन इसकी इसकी कुंडली में 3 ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं। एक तो शुक्र खराब है जो कि नीच का बैठा है, शनि छठे घर में दुश्मन के घर में बैठा है वो भी खराब है, और राहु खराब है। मतलब राहु शनि शुक्र ये 3 ग्रह हैं इस जातिका के खराब। अब ये 9 ग्रह जो होते हैं, क्योंकि देखो जी आपका सवाल विवाह को भी लेके है, जिसमें मैंने बोला जो कुछ देखना है उस घर को देखना है, घर का मालिक देखा जाता है। अब मान लो इस जातका के हमने विवाह का सुख देखना है, तो 12 गुरु में 7वां घर है इसके पति का घर। जैसे मान लो कोई लड़का है तो लड़के का ये 7वां घर उसकी पत्नी का होगा, लड़की है तो 7वां घर उसके पति का होगा। ये पति पत्नी का घर होता है। तो इसका पति का सुख देखना है, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना इसका शनि। तो इसके पति का सुख देखने के लिए हमें 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। तो इसका शनि जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शनि जाके बैठा है छठे घर में, एक खराब घर में। और एक तो छठा घर ऊपर से यहाँ पे जो 9 लिखा है ये धनु राशि शत्रु राशि, दुश्मन के घर में बैठा है। अब क्या खराब फल देगा शनि, देखो जी जैसे मैंने बोला 7वां घर पति का घर है, तो पति घर का मालिक जाके छठा घर है, छठा घर है शत्रु रोग कर्जा। और 7वें घर से 12वें घर में बैठा है, यहाँ पे एक योग बना है विवाह भंग योग। शनि दिखा रहा है कि इस जातक का जो विवाह है वो विलंब से होगा, क्योंकि वैसे भी शनि विलंब का कारक है। शनि वृद्ध ग्रह है, विवाह में देरी करता है। और अगर इसका विवाह हो भी गया तो इसको विवाह से इसके विवाह के बाद भी दिक्कतें इसकी आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, छठा अगर रोग का है, जहाँ तो पति उठ के चला गया रोग के घर में, पति रोगी होगा। छठा अगर शत्रु का है, पति चला गया शत्रु घर में, पति से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, या पति इसका कर्जदार होगा, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा। कोई ना कोई देखो जी विवाह संबंधी शनि दिक्कतें पैदा करता है, पैदा इसको करेगा। सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। ऐसे जो मेरे पास केस आते हैं, कईयों को पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, या कईयों का पति बीमार होना, या विवाह में देरी होना, रिश्ता वो टूट जाना, विवाह से जो पहले रिश्ता होता है वो टूट जाता है। यहाँ पे जो यहाँ पे देखो जी जो शास्त्रों में लिख रखा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो कर्क लगनी है, कर्क लगनी है इसके जातिका का। और 7वें घर में 10 लिखा है मालक शनि, छठे घर में धनु राशि में बैठे है। यहाँ पे तो कर्क लगन में शनि की स्थिति छठे स्थान में, यहाँ पे पढ़ो धनुष बैठ के आयु भाव में देखने जाते हाँ, क्योंकि छठे घर से अपने 8वें घर को उम्र लंबी कर देगा। यहाँ पे धन होगा, जातक पर्जा नहीं होगा। यहाँ पे जो सभी चीजें शास्त्रों में लिखी होती हैं सभी चीजें सच नहीं होती, कुछ चीजें सच होती हैं कुछ झूठ होती हैं। यहाँ पे सभी चीजें ये जाति का सच मत मान लेना। यहाँ पे जो मेन चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखो, यहाँ पे क्या लिखा रखा है, सतमेश छठे जाने से एक शनि 12वें स्थान पे, क्योंकि 7वें घर से 12वें में है तो जातक ये बना। क्या होगा इससे, देखो ये दिक्कत आनी इसको, जातक के सगाई विवाह में विघ्न आएगा,
विलंब हो, या मतलब कोई ना कोई दिक्कत आएगी। जहाँ तो विवाह में विघ्न होगा, या विलंब विवाह से विवाह होगा, या मान लो विवाह हो भी जाता है तो पति का पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। जब पति घर से भाग जाएगा, या पति से तलाक हो जाएगा, जब पति की मृत्यु पहले हो जाएगी, मैं फिर बोलूंगा सभी चीजें लागू नहीं होती। लेकिन ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ, ताकि ये जातिका को ये लगे कि मैं जो बातें बना रहा हूँ, देखो जी, ये ना इसको लगे कि मैं अपनी तरह से बातें बना रहा हूँ। ये सभी चीजें शास्त्रों में लिख कर रखी हैं। मतलब सातवें घर का मालिक जब भी शनि बनता है और छठे घर में बैठता है, तो विवाह विलंब योग बनता है। विवाह में देरी तो जरूर होती है, और विवाह के बाद भी दिक्कतें आती हैं। सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। कईयों की पति पत्नी बनती नहीं, या तलाक हो जाना, या प्रेम ना मिलना। अब यहाँ पे देखो जिस जातका को, ये जो दुपाली वर्मा है, इसको पता चल चुका है कि इसकी अगर जो दिक्कत आ रही है विवाह में, क्यों आ रही है, शनि की वजह से आ रही है। अब ये अगर शनि के उपाय करती है तो ये दिक्कत इसको नहीं आएगी। तो अब सवाल कि क्या उपाय करने हैं? और भी, क्योंकि छठा अगर रोग का है, शनि भी इस जातक को रोगी बनाएगा। ये जो दीपाली है, इसको शनि रोगी भी बनाएगा। कुछ छठा अगर रोग का है, इसके पति को भी रोगी बना सकता है, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, और भी कई प्रकार की दिक्कतें पैदा करता है। सर्दी जुकाम श्वास आदि रोग यहाँ पे देता है शनि। और शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसकी शनि की दशा वैसे निकल चुकी है, ये देखो जी, बड़ी दशा इसकी अभी राहु की है, छोटी दशा है बुध की। इससे पहले शनि की, इसमें आप ये जातिका चाहे नोट कर भी लेगी, इसमें इसको काफी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। छठा महीना 2020 से चली थी ये दशा शनि की, और पांचवा महीना 23 में खत्म हुई है। ये जो 2-3 साल की दशा थी, इसमें इसको हेल्थ के रिगार्डिंग काफी दिक्कतें, हेल्थ हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, और भी मतलब लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। अब यहाँ पे ये जातिका एक लिख ले कि अगर ये शनि के उपाय करती है तो इसको जीवन में क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, इसके जो विवाह में देरी हो रही है वो नहीं होगी, विवाह जल्दी हो जाएगा। और दूसरा, विवाह हो भी गया तो पति अच्छा मिलेगा, पति का सुख अच्छा मिलेगा। दूसरा, ये जाति का बीमारियों से बचेगी, कर्जे से बचेगी, दुश्मनों से बचेगी, और भी हजारों फायदे हैं। अब क्या उपाय हैं? पहला उपाय है, ये जातिका ने जाना है शनि मंदिर। अब यहाँ पे देखो जी, अगर ये विदेश में रहती, वहां पे शनि मंदिर नहीं हो सकता वहां पे ना हुए तो कोई बात नहीं, जो इसको उपाय लगता है कर सकती कर ले, रहने दे, कोई बात नहीं। दूसरा उपाय, ये शनि का मंत्र याप किया करे। अब ये मंत्र देखो जी, कब तक करना है? जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। शुरू करना है इसको शनिवार, जो भी शनिवार आएगा शनिवार को शुरू करना है, संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना है? इस जातक ने बोलना है कि हे शनि देवता जी, शनिवार को संकल्प लेना है रात के समय, कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम दीपाली वर्मा है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के हैं विवाह के घर के मालक, और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत अभी मेरे विवाह को लेके आ रही, विवाह नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह हो जाए और मुझे पति भी अच्छा मिले, इसलिए आपका मैं मंत्र या रोजाना करूंगी, ताकि ये जो मेरी दिक्कतें आ रही वो ना आए। इस प्रकार संकल्प लेके इस जातका ने रोजाना शनि का करना है मंत्र या मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। रोजाना करना है, चाहे एक माला कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, चार कर ले। कब तक करना है? जब तक विवाह नहीं हो जाता। और तीसरा उपाय, शनि का दान कर दिया करे हर शनिवार को। शनि का भी दान देखो जी, जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक करना, उसके बाद दान चाहे छोड़ दे। तो 2-3 उपाय बोले, मंत्र अगर ठीक है, नहीं तो मंत्र आप तो जरूर करना है। मंत्र चाहे माला से कर ले, चाहे इसको वैसे 10 या 20 मिनट बैठ के रात को कर लिया करे, और शनि का दान हर शनिवार को करें। इसके अलावा देखो जी, विवाह में जो इसकी दिक्कत आ रही है उसका एक दो कारण और भी है, क्योंकि जो शुक्र होता है विवाह का कारक, वो भी इसका नीच का बैठा है भाई, वो भी नीच का बैठा, वो भी विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहा है। अगर विवाह नहीं हो रहा, शुक्र का भी सही होना बहुत जरूरी होता है। गुरु पति कारक वो 12वें घर में बैठा है, हानि घर में, वो भी दिखा रहा है। तीन, मतलब इसके विवाह के लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। सातवां घर, पति का 7वें घर का मालक शनि हमने देख लिया, जो कि छठे घर में है, विवाह भंग योग बना है। शुक्र को भी देखा जाता है, जो कि नीच का बैठा है। और पति का कारक गुरु वो 12वें घर में बैठा है। तो विवाह में दिक्कतें तो आएंगी। अब यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होता है कि वो लड़की की कुंडली कैसी होगी। अगर उसका 7वें घर का मालक अच्छा निकला, 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर तो दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। अगर उसका भी 7वें घर का खराब माल निकला तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब ये जो मैंने जिसे बोला था, इसके ग्रह मुझे ज्यादा 3 ग्रह खराब लगे, राहु है, शनि है, और शुक्र है। अब शुक्र शनि के जो बुरे फल हैं वो आपको मैंने बता दिए, वो बुरे फल क्या है, वो पति के रिगार्डिंग बुरे फल देगा, और भी हेल्थ के रिगार्डिंग। अब इसके देखो जी, जो राहु है, अब राहु की बात करते हैं कि ये क्यों खराब है और क्या खराब फल देगा। और इसके देखो जी, 9 ग्रहों में इसके ऊपर, क्योंकि ये 9 ग्रहों का जो असर है वो कई गुना हमारे ऊपर बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा इसके ऊपर अभी चली हुई है राहु ग्रह की बड़ी महादशा। ये 15 से चली हुई है, 33 में खत्म होगी। ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। मतलब इस जातिका का जो अभी समय है, अच्छा समय नहीं चल रहा। मतलब जो ग्रह इसका देखो जी खराब है, कमाल की बात है, उसी की चल रही है दशा।
अगर आज इसके ऊपर सूर्य की दशा होती, इसका समा अच्छा होता, मंगल की दशा होती, समा अच्छा होता, चंद्रमा की दशा होती, समा अच्छा होता, बुध की दशा होती, समा अच्छा होता। दशा किसकी है? जो ग्रह खराब है, राहु। और ये चाहे नोट कर भी लेगी जातिका कि जब से भाई ये दशा आई है, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों का सामना इसको करना पड़ रहा होगा। और ये 15 से चली है, अभी भी काफी लंबी है। सवाल है कि राहु मुझे क्यों खराब लगा? क्योंकि देखो जी, राहु 12 घरों में जब भी 8वें घर में या 12वें घर में होता है, ये दो घर ऐसे हैं जिन घरों में राहु बैठ के अच्छे फल नहीं देता। कुछ अच्छे फल देता है। वैसे राहु यहाँ पे 8वें घर में शनि की राशि है, मित्र राशि है, मतलब जो बुरे फल है वो वैसे काफी हद तक कम हो चुके, क्योंकि मित्र की राशि में बैठा है। लेकिन ये घर अच्छा नहीं है। 8वें घर से क्या देखा जाता है? 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज देखते हैं। अब ये राहु इसको बुरे फल क्या देगा? सवाल ये है। खाली इसकी बात नहीं है, जब भी राहु 8वें घर में बैठता है, सबसे बुरे फल की क्या ये देता है कि ये ऐसे लोगों को हेल्थ के रिगार्डिंग सबसे बड़ी दिक्कतें पैदा करता है। तो ये राहु जातिका को हेल्थ के रिगार्डिंग बुरे फल देगा, इसकी हेल्थ खराब करेगा बड़े लेवल पे, कोई ना कोई बीमारी इसको लगी रहेगी। खासकर जो दिक्कत पैदा करता है, जो मेरे पास केस आते हैं, राहु 8वें घर में बैठ के पेट का रोग जरूर देता है। जो पेट है, पेट कौन सा? नाभि के नीचे का जो हिस्सा पेट का होता है, वहां पे दिक्कतें पैदा जरूर करता है। ये दिक्कत इस जातकों को जरूर हो सकती है। कब्ज की बीमारी भी दे देता है। और कई बार ये बवासीर का भी रोग देता है, गुद्दे का रोग देता है। जो गुद्दा होता है उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। तो पेट, गुद्दा, बवासीर ऐसा रोग देता है। इसके अलावा और भी रोग देता है। कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं, पत्थरी, हर्निया। इस जातक ने जैसे लिख रखा था, चोटें वगैरह लगती रहती हैं, ये राहु की वजह से हो रही है। जिसके साथ चोट लगती है, कोई भी लग रही, राहु की वजह से, पक्का कन्फर्म है, लिख के मैं दे सकता हूँ। और भी ये सामाजिक कष्ट भी देता है, आर्थिक कष्ट देता है, क्योंकि इसकी दृष्टियां भी हैं। 5वीं 12वें घर के ऊपर खर्चे बढ़ाएगा। दूसरे घर को धन की हानि, शत्रु राशि है, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। कुल मिला के कहने का मतलब है कि राहु का सही होना भी इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। अभी इसकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे हेल्थ खराब हो रही है, राहु की वजह से, चोटें लग रही हैं, राहु की वजह से है, काम काज में दिक्कतें आ राहु की वजह से है। और इसका सवाल है कि भाई इंडिया में रहूं या विदेश में, चाहे जहां मर्जी चली जाए, दिक्कतें आनी, क्योंकि दशा तो राहु की चल रही है भाई। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया आएगी उस राहु की दशा खत्म हो जाएगी। राहु की दशा है, जब तक ये राहु को सही नहीं करती, दिक्कतें इसकी आएंगी लाइफ में। और राहु सही हो गया, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, हजारों दिक्कतें। हेल्थ भी अच्छी होगी, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, लाइफ में आगे बढ़ पाएगी। तो राहु के जो उपाय हैं, पहला राहु के, तो यहाँ पे देखो जी, मैं उपाय ज्यादा बताऊंगा क्योंकि उसका बड़ा असर है, और राहु दानव ग्रह है। ये एक दो उपाय से मानता नहीं, दानव ग्रह है। तो पहला उपाय है ये जातिका राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है इसको, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा उपाय राहु का दान करे, जितना हो सके दान करे। और ये दान की वीडियो मैं भेज दूंगा, क्या दान है। चौथा उपाय, राहु देखो जी, एक है दानव ग्रह है, ये सभी के कंट्रोल में नहीं आता। ये किसके कंट्रोल में आता है? सबको पता है, ये दुर्गा जी के कंट्रोल में आता है, क्योंकि दुर्गा ने देखो जी दानवों का वश नाश किया था। तो ये जातका दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़े राहु को सही करने के लिए। दुर्गा चालीसा के अलावा राहु जो है, ये शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना करता है। तो जातका भी शिव जी की पूजा उपासना करे, मतलब शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, चाहे वो शिव चालीसा है या ओम नमः शिवाय है। इसके अलावा राहु हनुमान जी के भी वश में आता है। तो ये हनुमान जी की पूजा उपासना करे। तो ये 3 देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी है राहु को सही करने के लिए। दुर्गा चालीसा पढ़ना है, शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव चालीसा पढ़े, ओम नमः शिवाय जाप करे, और हनुमान जी का पाठ किया करे। तो ये है राहु के उपाय। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दे या कम यूज करे, बल्कि नीले रंग का दान करे। और राहु के दान की मैं वीडियो भेजूंगा, उसको जरूर करना है ज्यादा से ज्यादा। और शनि का भी रंग है काला, काले कपड़े भी कम यूज करे। और शुक्र का रंग है चमकीला, चमकीले कपड़े हो गए, रंग बिरंगे कपड़े हो गए, ये भी कम यूज करे। परफ्यूम कम लगाया करे। तो हमने क्या देखा कि इसके जीवन के ऊपर, मतलब इसके 3 ग्रह जो मैंने खराब बोले हैं, राहु, शनि, बुध, शुक्र। राहु की भी बड़ी तरह चली हुई है। और शनि जो इसका खराब, उसकी दशा पहले निकल चुकी है, वो भी जात का चाहे नोट कर भी लेगी, दिक्कतें आई होंगी उसमें। अभी जो बुध की दशा छोटी चली है, बुध इसका फिर भी अच्छा है। ये जो 1 साल से चली है दशा, इसका असर वैसे कम है, लेकिन फिर भी बुध अच्छे फल देगा। अब इसके देखो जी, हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो कि इसका है खराब। अब सवाल है कि भाई शुक्र क्यों खराब है? पहले देखो, शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। ये जो चौथा घर है, चौथा और 11वां, ये 2 घर हैं
शुक्र के। अब चौथा घर जो है, इस घर से देखा जाएगा इस जातिका की माता का सुख। इसकी माता कैसी होगी, चौथे घर से देखेंगे। मकान इसका कैसा होगा, वाहन कैसा होगा इसके पास, वाह भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर को देखना पड़ेगा। चौथे घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि, मालिक बना शुक्र। तो चौथे घर की चीजें देखेंगे शुक्र से। और शुक्र तीसरे घर में यहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि में नीच का बैठा है। चौथे घर का मालिक नीच का बैठा है, तो इसकी वजह से शुक्र चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे चौथा घर है माता का, शुक्र की वजह से इसको कोई माता को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। शुक्र इसकी माता को कोई गुप्त बीमारी भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। चौथा घर मकान का है, इसको मकान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी शुक्र की वजह से। भूमि जमीन जायदाद इसको लेकर दिक्कतें। और शुक्र इस 11वें घर का भी मालिक है, जो कि मैंने बोला था आमदनी का घर है। आमदनी कैसी होगी, 11वां घर देखेंगे, 11वां घर लाभ का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। और 11वें घर में नंबर 2 लिखा है, मालिक शुक्र नीच का बैठा है। इनकम के घर का ही मालिक नीच का बैठा है, क्या होगा, इसको इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। धन कमाने के साधन कम होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। और शुक्र विवाह का कारक है, विवाह संबंधी दिक्कतें। मतलब अगर ये शुक्र को सही कर लेती है, शुक्र के उपाय करेगी, ये जो बुरे फल मैंने बोले हैं, ये बुरे फल नहीं मिलेंगे। शुक्र के उपाय करने से इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, विवाह का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, अभी जो मैंने शुक्र के बुरे फल बोले हैं, ये बुरे फल हो सकता है इसको ज्यादा ना मिले, या मिले ना, या मिले कम मात्रा में मिले। क्यों, क्योंकि इसी घर में देखो जी बुध बैठा है, और ये जो 6 लिखा है, कन्या राशि बुध की है, उच्च राशि। बुध यहाँ पे उच्च का बैठा है, शुक्र नीच का बैठा है। इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग बना हुआ है। मतलब शुक्र का जो नीच है वो भंग हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब शुक्र के बुरे फल जहाँ तो इस जातक को मिलेंगे नहीं, या मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। फिर भी इसके उपाय कर ले, ताकि जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो बिल्कुल कम हो जाए। अब शुक्र के उपाय जातक ने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है, शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है इसको या सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। तीसरा है शुक्र का दान करे हर शुक्रवार को। 3 उपाय हैं शुक्र के, शुक्र कवच स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करे सुबह के टाइम, दान हर शुक्रवार को करना है। अब इसके बात करते हैं हम दूसरे ग्रहों की भी। और मैंने जैसे देखो जी बोला, इसके ग्रह वैसे अच्छे भी हैं, लेकिन मेन क्या है, दशा होती जरूरी है। दशा अगर बड़े, जिसकी जो ग्रह अच्छा है उसकी दशा चल रही है, वो ज्यादा एक्टिवेट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे इसके दूसरे घर में बैठे इनकी बात करते हैं। दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। दूसरे घर में नंबर 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि है, मालिक सूर्य। हमें इसके धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। सूर्य को मतलब इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो दूसरे घर में, अपने ही घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा करेगा। रविकृत राजयोग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। तो सूर्य अच्छे फल क्या देगा। दूसरा घर है धन का, सूर्य ही दिखा रहा है कि जाति का महाधनी होगी। इसका मतलब काफी ये धन जोड़ेगी, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, धन की इसके पास कमी नहीं रहेगी। और धन कैसे आएगा, सूर्य है पिता का कारक, इसको पिता से भी धन आएगा, सरकार से धन आएगा। खासकर सूर्य की दशा में भी धन कमाएगी। दूसरा अगर परिवार का, परिवार की सुख अच्छा, वाणी थोड़ी सी कठोर जरूर होगी, क्योंकि सूर्य क्रूर है, मंगल भी क्रूर है, वाणी इसकी वैसे कठोर होगी। ये जाति का क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी। तो सूर्य अच्छा है, मतलब धन के लिए बहुत अच्छा है। अब इसी घर में मंगल बैठा है। मंगल देखो जी, मंगल भी अच्छा है, क्योंकि मंगल सूर्य का है दोस्त। और मंगल भी सूर्य घर में बैठा है, अपने दोस्त के घर में मेहमान बन के। अब मंगल अच्छे फल क्या देगा, मंगल इस कुंडली के है 2 घरों का मालक। एक तो मंगल का घर है ये 5वां, जो कि इसकी है संतान का घर। संतान 5वें घर से देखेंगे, 5वें घर में नंबर 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो संतान के लिए देखा जाएगा मंगल को, जो कि बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। संतान चलेगी धन के घर में। संतान पैदा होने के बाद भी लाइफ में धन आना शुरू होगा, और संतान भी इसकी धनी होगी, वो भी इसको धन कमा के देगी। 5 मगर पढ़ाई का है, इसको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। मंगल चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना देगा। और मंगल इस 10वें घर का भी मालिक है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर 1 लिखा है, मालिक मंगल। तो 10वें घर के बारे में जानना है, हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और 10वां घर किसका, मैंने बोला काम काज, काम काज से धन। मंगल इसको काम काज से भी धन देगा। 10वां घर पिता, पिता से धन, सरकार, सरकार से भी धन मिलेगा। काफी ऐसे लोगों को देखो जी, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में भी होते हैं, या सरकार से कोई न कोई जुड़ा काम भी करते हैं। सरकार से फायदा होता है ऐसे लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात ही वही है, देखो जी मैंने जैसे पहले बोला था, अगर दशा मान लो आज इसकी सूर्य की होती, ये समय इसका अच्छा होता, मंगल की दशा होती, ये समय अच्छा होता। क्योंकि दशा बहुत मेन है, दशा का असर बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखो जी मंगल तो अच्छा है,
लेकिन मंगल इसका अस्त बैठ है। मंगल का अच्छा बल थोड़ा सा कम हो जाएगा। मंगल का अच्छा बल बढ़ाने के लिए जाति का मंगल का जो रत्न है मूंगा धारण जरूर कर ले। लाल मूंगा जो है वो रत्न धारण करना है इसके वेट के बराबर। अगर इसका वेट 60 किलो है, 6.25 रत्ती का करना है। 70 है, 7.25 रत्ती का मूंगा लेना है। सवा में, जैसे मैंने बोला सवा, अगर 60 है 6.25 रत्ती का लेने के बाद इसको या तो तांबे में जड़वाना है या तांबा या गोल्ड हो गया। तांबा वैसे बेस्ट है। तांबे में जड़वा के इसको शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह के टाइम सुबह धारण करना है। इसको धारण करना है लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में। सुबह 7:15 या 8:15 धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। अब हमने यहाँ पे सूर्य देखा वो अच्छा है, मंगल देखा वो अच्छा है। अब यहाँ पे चंद्रमा की बात करूँ, 10वें घर में बैठा है, ये भी बड़े लेवल पे अच्छा है। चंद्रमा देखो जी 10वें घर में बैठा है मंगल के घर में, जो कि इसका है मित्र। और चंद्रमा है इस पहले घर का मालक। पहले घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। पहला घर जातिका का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें पहले घर से और पहले घर के मालक चंद्रमा से देखी जाएंगी, जो कि अच्छा है। 10वें घर में बैठा है चंद्रमा, तो ये दिखा रहा है कि भाई शरीर अच्छा होगा, सेहत, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। ये 10वें घर में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है। काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बात फिर वहीं पे आ चुकी, भाई दशा अच्छी नहीं है। भाई मान लो चंद्रमा की दशा होती वो भी अच्छे फल देता, लेकिन बड़ा असर देखो जी राहु का है। तो चंद्रमा भी अच्छा है और ये जातिका चंद्रमा से भी जुड़े काम कर सकती है। अगर काम काज करना चाहती है, कोशिश करे चंद्रमा से जुड़े काम करे, उसमें ज्यादा फायदा है। चंद्रमा के जुड़े जैसे काम हो गया, दूध से जुड़ा कोई भी काम हो गया, पानी से जुड़ा कोई काम हो गया, या इसके और भी काफी जुड़े काम है। जहाँ 10वें घर का माल मंगल, मंगल से जुड़ा काम कर सकती है। अब यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ, ये है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि भाग्य कैसा होगा, भाग्य कहाँ पे साथ देगा। 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। तो भाग्य देखा जाएगा गुरु से, जो कि बैठा है 12वां घर। 12वां घर हानि का भी है, खर्चा, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा। वैसे तो भाग्येश 12वें घर में, 12वां घर हानि, भाग्य की हानि, भाग्य भंग योग बना है। गुरु ये दिखा रहा है इसका भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन कहाँ पे साथ देगा, 12वां घर है विदेश का। भाग्य जाके बैठा है विदेश के घर में। अगर ये जन्मभूमि से दूर जाएगी, वहां पे भाग्य साथ देगा, गुरु ही दिखा रहा है। तीसरे घर में बुध बैठा है, ये अपनी घर में बैठा है, मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने केतु की बात कर लूँ, वैसे शत्रु राशि, लेकिन धन खर्च भी करेगा, धन भी देगा। तो हमने क्या देखा कि इसकी मतलब इसका जो, अगर इसका देखो जी सवाल है विवाह को लेके, उसकी विवाह में दिक्कत आने का बड़ा कारण है शनि, जो कि 7वां घर पति घर का है मालक, और 6ठे घर में जाके बैठा है। शनि इसको विवाह में भी दिक्कतें पैदा करेगा, और इसकी हेल्थ भी खराब करेगा, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां। और शनि की दशा में दिक्कतें बड़ी बड़ी होंगी, जो कि दशा पहले निकल चुकी है। और शनि, अगर विवाह का सुख चाहिए तो शनि के उपाय करें, जो कि यहाँ पे मैंने शनि के उपाय लिख दिए हैं। और विवाह में दिक्कतें आने के एक दो कारण और भी है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक वो भी नीच का बैठा है, गुरुपति का कारक वो 12वें घर में बैठा है। अब यहाँ पे देखो जी, एक तो शुक्र के भी मैंने इसको उपाय बता दिए हैं, शनि के भी उपाय बता दिए हैं। और बाकी जिससे इसका विवाह होगा वो उसकी कुंडली देख के डिसाइड होगा कि आगे जाके विवाह का सुख अच्छा रहेगा या नहीं। बाकी इसकी जो हेल्थ खराब हो रही है, उसका बड़ा कारण आज के समय में राहु है। और भी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो राहु है। चाहे कैरियर में दिक्कतें आ रही है, राहु कारण है। तो अगर ये देखो जी, ये जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर ये उपाय करती हैं, इसकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएं। तो क्या क्या उपाय बोले हैं, मैं एक बार रिपीट कर दूं। एक तो जो राहु के लिए मैंने बोला कि रात के समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करे, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और बाकी शनि का भी रात के समय ही करना है। शनि का मैंने बोला है कि शनि का मंत्र या आप रात को कर लिया करे, ओम शम शनिश्चराय नमः। और सुबह के टाइम शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम। इसके अलावा मैंने राहु के लिए क्या बोला था, कि दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना। दुर्गा चालीसा का पाठ जब भी जातिका का टाइम लगे, चाहे सुबह पढ़ ले, सुबह वैसे पढ़ लिया करे। और शिव जी का भी पाठ सुबह कर ले, चाहे शाम को कर ले, जब भी टाइम इसका लगे, या सुबह कर ले। मतलब राहु के दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं। शनि मंत्र रात को हो गया, दुर्गा चालीसा, शिव जी का कोई पाठ, हनुमान जी का पाठ, ये सुबह पढ़ ले। अब अगर इसको लगता है कि भाई एक साथ मैं पाठ इतने कैसे शुरू करूं, तो मैं इसको बोलूंगा कुछ पाठ चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर। जैसे दुर्गा चालीसा मैं बोलूंगा चाहे इसको 3 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं। शिव जी के पाठ को चाहे 4 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं। हनुमान जी के पाठ को चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं।
लेकिन राहु के दोनों पार्ट तो मैं अभी बोलूंगा कि अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार से स्टार्ट कर दे। और शनि का मंत्र भी जो है, ये भी चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दे। शुक्र का मंत्र इसको लगता है कि ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो शुक्र के मंत्र, शुक्र के भी जो पाठ है वो भी चाहे 3-4 महीने के बाद शुरू कर दे। मतलब अभी जो जरूरी इसके उपाय हैं वो है राहु के। यहाँ पे तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि ये इसका बड़ा असर है, ये तो देखो जी, इसके पाठ है बहुत जरूरी, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, सुनने हैं। और दान तो मैं बोलूंगा भाई आज से शुरू कर दे, जितना हो सके इसका दान राहु का करे। इसके अलावा इस जातका के और भी जो कोई सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, कुछ पूछना मेरे से हो, मुझे ये कॉल करके पूछ ले। रत्न मैंने मंगल का मूंगा बोला है, उसके अलावा मोती भी ये धारण कर सकती है। मोती लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है। मोती धारण करने से कई फायदे होंगे, हेल्थ के लिए अच्छा है। और भी मोती भी वेट के बराबर करना है। अगर वेट 60 है, 6.25 रत्ती का कर ले, 50 है, 5.25 रत्ती का कर ले। और मोती धारण करना है चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह के टाइम।